लद्दाख का रैंचो सोनम वांगचुक जो 21 दिन की भूख हड़ताल से अभी अभी उठे हैं, वो अब 7 अप्रैल को भारत चीन सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि किस तरह से जिन इलाकों में हमारे चरवाहे, हमारे गडरिये पहले अपने जानवरों को चरा सकते थे, अब नहीं चरा सकते क्योंकि उन हिस्सों पर अब चाइना का कब्जा है। मोदी सरकार एक अरसे से इस मुद्दे पर खामोश है। बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोनम वांगचुक की आवाज सुनेंगे? याद कीजिए इस तारीख को दोस्तों, 7 अप्रैल, यही वो तारीख है जब सोनम वांगचुक जो है वो रुख करने वाले हैं उन इलाकों का जहां एक जमाने में हमारे गडरिये जा सकते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसका समाधान आज से 50 साल पहले हो चुका था। चूंकि चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मुद्दा उठा रहे हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और उसके बाद कांग्रेस ने कच्छतीवू नाम का एक द्वीप जो भारत का हुआ करता था, वो भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2015 को यह शख्स एस जयशंकर भारत के विदेश सचिव होते हैं दोस्तों, और एक आरटीआई के अंतर्गत उनसे सवाल पूछा जाता है। और सवाल क्या है कि कच्छतीवू द्वीप, जिसे अब प्रधानमंत्री एक मुद्दा बना रहे हैं चुनावों के लिए कि कांग्रेस ने इसे श्रीलंका के हवाले कर दिया था, सवाल यह पूछा गया था कि कच्छतीवू पर किसका मालिकाना हक है और क्या कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साबित होता है कि कच्छतीवू भारत का हिस्सा था। तो यह लंबा चौड़ा जवाब एस जयशंकर ने दिया था। इस जवाब में एस जयशंकर ने क्या कहा, अंग्रेजी में जो हाईलाइटेड हिस्सा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, Kachativu Island lies on the Sri Lankan side of the India-Sri Lanka IMBL that was delineated by the 1974 agreement demarcating it in the Pok Straits and a subsequent 1976 agreement demarcating it in the Gulf of Mannar and a Bay of Bengal. अब आगे गौर कीजिएगा दोस्तों, this did not involve either acquiring or ceding of territory belonging to India, since the area in question had never been demarcated. Under the agreement, the island of Kachativu lies on the Sri Lankan side of the India-Sri Lanka International Maritime Boundary Line. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि जब कच्छतीवू श्रीलंका को सौंपा गया था, सबसे पहली बात, भारत ने अपना कोई द्वीप श्रीलंका को नहीं दिया था। क्या लिखा हुआ है? This did not involve either acquiring or ceding of territory belonging to India. क्योंकि वो जो हिस्सा था कच्छतीवू, उसकी सीमाओं के बारे में कभी भी कुछ तय नहीं किया गया था। यानी कि खुद एस जयशंकर ने 2015 में बात कही थी कि ये जो कच्छतीवू का हिस्सा श्रीलंका को दिया गया है, वो हमने अपना कोई हिस्सा उनको नहीं दिया। अब एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? अब एस जयशंकर पंडित नेहरू पर दोष मढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू इसे एक सिरदर्द माना करते थे। सुनिए एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू in May of 1961. He says, he writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. एस जयशंकर से एक और सवाल, अगर आप दोष मढ़ रहे हैं पंडित नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर ये आपने आरटीआई के जवाब में ये क्यों कहा था कि कच्छतीवू भारत का हिस्सा नहीं है? फिर आपने ये क्यों कहा था कि कच्छतीवू के लिए सीमाएं तय नहीं की गई थी, डिमार्केट नहीं किया गया था? आखिर क्या वजह है? ये दोहरी बातें क्यों? मगर सबसे बड़ी बात, जो मुद्दा सोनम वांगचुक उठा रहे हैं जयशंकर साहब, कि मैं 7 अप्रैल को उन हिस्सों में जाने वाला हूं जहां एक जमाने में हमारे गडेरिये जा सकते थे मगर चीन के कब्जे की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? आप इस मुद्दे पर टिप्पणी क्यों नहीं करते कि चीन, जिनकी वजह से हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे, वो अरुणाचल का नाम बदल रहा है। दुश्मन नंबर 1 चीन।
मैं आपको बतलाना चाहता हूं दैनिक भास्कर की खबर। चीन में अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले। 7 साल में चौथी बार ऐसा किया। अरुणाचल को फिर से अपना हिस्सा बताया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दैनिक भास्कर की खबर। चीन ने किन किन हिस्सों का नाम बदला। भारत में जिस इलाके को पांगचेन के नाम से जाना जाता है, अब चीन ने उसे नाम दिया है बांकिन। भारत में जिस हिस्से को ग्यांगखारजोंग के नाम से जाना जाता है, चीन अब उसे ज्यांगकांगजोंग बता रहा है। भारत में जिस हिस्से को लो जुगरी के नाम से जाना जाता है, चीन ने उसका नाम रख दिया है लुओसुरी। भारत में जिस हिस्से को ताइपोरी के नाम से जाना जाता था, चीन ने उस हिस्से का नाम रख दिया है देपोरी। तो आप देख सकते हैं बाकायदा 11 इलाके यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों। चीन ने उन नामों को बदल दिया है। और सबसे बड़ी बात, साल 2021 से चीन ने अरुणाचल के 15 जगहों के नाम बदले हैं। भारत हमेशा से मानता रहा है कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर खामोश क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं 2014 से पहले आप चीन को किस तरह से लाल आंख दिखाने की बात करते थे। अब पूरी तरह से खामोशी है। सोनम वांगचुक ये दावा कर रहे हैं कि चीन ने हमारे हिस्सों पर कब्जा किया है। 7 अप्रैल को पर्दाफाश करने वाले हैं। आप उस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं, मैं समझना चाहता हूं। और एक मुद्दा जिसका समाधान आज से बहुत पहले हो गया था, आप उससे मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साल 2015 में जिस आरटीआई एप्लीकेशन का जिक्र मैं कर रहा हूं, उसी के हवाले से एस जयशंकर को घेरा है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। असल में तो दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी झूठ बोल देते हैं और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर, उनके मंत्रियों पर और उनके चरण चुंबकों पर आ जाती है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आधा सच पूरा झूठ बोला। मैं आपसे आपकी आंख में आंख डालकर एक बात पूछती हूं जयशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाईएस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट। आपने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्रीलंका को नहीं दी गई है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था जिसके चलते एक समझौता हुआ। आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी का 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देना ठीक है, जिससे कि समस्या का निवारण हुआ, तो इंदिरा जी का 271 एकड़ देकर शांति बहाल करना, मछुआरों को एक्सेस दिलाना, तमिलियंस को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए वो चरणवंदन में व्यस्त है। मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल देता है। डोकलाम पे सारे प्लाटो पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बात वहां नहीं रुकती। सुप्रिया श्रीनेत यह भी सवाल कर रही हैं कि आपने मित्रता में बांग्लादेश को भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है। क्या आप बांग्लादेश से बात करेंगे? क्या कहेंगे अपनी चीन पर खामोशी पर? सुनिए वो क्या कह रही हैं। लद्दाख इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनकी जान पर बनाई है। चीन के कब्जे को लेकर हर तरह का तथ्य, हर तरह के साक्ष्य सामने हैं कि कैसे चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बजाय उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे जैसे जैसे कलई खुल रही है, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मुद्दों से भटकाइएगा, आपको वापस मुद्दों पर लाया जाएगा। तो अब एक अहम बात सुनिए। बात 2015 की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक समस्या के बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन दी। फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन देकर समस्या का निवारण किया। ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था। 6 लाख तमिलियन वापस आना सुनिश्चित किया था और उसी के चलते हमारे मछुआरे आज भी वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन दी थी, मोदी जी ने 10,000 एकड़ जमीन दी है और कोहराम मचा रखा है चरण चुंबकों ने उस जमीन पर। पवन खेरा सवाल पूछ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या अब आप बांग्लादेश से युद्ध करेंगे?
क्या आप श्रीलंका जो कि एक मित्र देश है उससे युद्ध करेंगे कि ऐसे समझौते के बारे में जो 1974 और 76 में किया गया था, जिसके बारे में आपने खुद 2015 में कहा था कि भारत ने अपनी कोई जमीन नहीं गंवाई है क्योंकि कच्छतीवू का जो हिस्सा है उसकी सीमाओं के बारे में कुछ तय नहीं था? तो बड़ा सवाल यह, आखिर क्यों? 2 दिन से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जयशंकर जी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक आइलैंड का जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बॉर्डर पे था और श्रीलंका को हमने मैत्री के चलते दिया था। वो द्वीप देने के वक्त भी कन्याकुमारी में फिशिंग राइट्स हमने लिए। ये द्वीप देने के वक्त भी हमारे मछुआरों को और हमारे तीर्थ यात्रियों को बिल्कुल उनकी आवाजाही पे कोई रोक नहीं लगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे एक आरटीआई में, इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 111 ऑनक्लेव आपने बांग्लादेश को दिए, 55 उनसे लिए। ये क्या था? ये भी मैत्री थी, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बांग्लादेश ने आपसे लिए, ना ही आपने किसी डर के उनको दिए। लेकिन जो आपने डर के किया ना, वो है चीन के साथ जो आपने किया। चीन कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया। लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपके अपने सांसद अरुणाचल के कई बार तापिर गाव जी ये मुद्दे उठा चुके हैं। आंखें बंद करके आपने क्लीन चिट दिया। वो होता है भय, और डर के मारे कुछ दे देना और मित्रता में कुछ दे देना में बहुत अंतर होता है। बताइए 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप यह भी बताइए, क्या अब आप युद्ध करेंगे? श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। बांग्लादेश को जो आपने 111 ऑनक्लेव यानी कि 15,000 एकड़ जमीन दी, वो क्या युद्ध करके आप वापस लेंगे? और चीन का क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? लाल आंखें दिखाएंगे या एक और क्लीन चिट दे देंगे? मगर मैं जानता हूं कि आपके जहन में कई सवाल होंगे कच्छतीवू को लेकर, तो इसको लेकर जो शोध क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, वो आपके स्क्रीन पर। 1974 और 1976 में भारत सरकार और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ जिसमें यह द्वीप तब की इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंपा। तब उनका मंतव्य सिर्फ यह था कि इस निर्जन द्वीप को श्रीलंका को देने से पड़ोसी से अच्छे संबंध बनेंगे। हालांकि तमिलनाडु में हमेशा से इसका विरोध होता रहा। तब के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया था। इसके बाद जयललिता सरकार ने भी विधानसभा में कच्छतीवू को लेकर प्रस्ताव पास किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। देखा जाए तो यह तमिलनाडु के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही मुद्दा है। आर्थिक इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के आसपास की समुद्री सीमा में मछलियों का भंडार अब खत्म होने को है, लेकिन कच्छतीवू के आसपास इसका प्रचुर भंडार है। हालांकि 1974 में जो समझौता हुआ था, गौर कीजिएगा, हालांकि 1974 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए द्वीप का इस्तेमाल करेंगे। द्वीप पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा भारतीय मछुआरों को द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं होगी। समझौते के तीसरे बिंदु को लेकर तब भी विरोध था, अब भी। श्रीलंका इस मुद्दे पर इस कदर आक्रामक है कि उसने 20 सालों में 6,184 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया। साथ ही 1,175 भारतीय फिशिंग बोट्स को भी जब्त किया, सीज किया। अब देखना यह है कि हमारा पड़ोसी और दोस्त मुल्क श्रीलंका इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करता है। दोस्तों, सीधी सी बात है, या तो श्रीलंका से बात किया जाए और कच्छतीवू को दोबारा हासिल किया जाए। मगर मैंने आपको अभी बताया कि श्रीलंका इस मुद्दे पर कितना आक्रामक है। मैंने इससे पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। यानी कि चीन अपनी सामरिक मौजूदगी श्रीलंका में लगातार बढ़ा रहा है।
अगर हम श्रीलंका को नाराज करेंगे तो वो चीन की तरफ और बढ़ेगा। लिहाजा ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मगर सबसे बड़ी बात, जो समझौता 1974 और 1976 में हो चुका है, जिस पर मोदी सरकार ने 2015 में स्वीकृति की मोहर लगा दी, क्या हम उस मुद्दे को ज्वलंत करेंगे और अपने पड़ोसियों को नाराज करेंगे सिर्फ इसलिए कि हमें चुनाव जीतना है? प्रधानमंत्री अब जाकर यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं और सोनम वांगचुक की आवाज को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? चीन जिस तरह से अपना आक्रमणकारी रवैया दिखा रहा है, अरुणाचल के हिस्सों का नाम बदल रहा है, उस पर खामोशी क्यों है? उस पर एस जयशंकर साहब कुछ बोलते क्यों नहीं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।